जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ की बात की थी कि अगर कोई सेट दिया है तो यूनियन जो हमारा है और इंटरसेक्शंस जो है सेट पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। मीनिंग ये है कि अगर हम कोई दो सेट लें और उन सेटों के बीच में अगर हम यूनियन लगा दें तो वो कम्यूटेटिव लॉ बना देता है। मतलब ये कि फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए यूनियन बी को मैं बी यूनियन ए लिख सकता हूँ और ए इंटरसेक्शन बी को मैं बी इंटरसेक्शन ए लिख सकता हूँ। तो इसको हम लोग जो है कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अब इसमें यह है कि जो यूनियन और जो इंटरसेक्शन होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ क्या है उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। ये भी स्टूडेंट स्कूल स्तर से ही पढ़े होते हैं, बट वो सेट थ्योरी की दुनिया में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ से यूज2 नहीं रहते हैं, वो नंबर से रहते हैं। तो यहाँ हम लोग सेट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ ये है फॉर एनी ए बी सी, फॉर एनी थ्री सेट्स और एनी थ्री सेट्स ए बी सी, वी हैव ए यूनियन बी यूनियन सी। ऐसे लिखे हैं तो पहली बार ब्रैकेट आगे कर दिया जाए, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लिखा जाता है। सेकेंड है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या है, थोड़ा इस चीज़ को हम देख लें। व्हाट इज़ द एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि जैसे ए बी सी थ्री सेट्स हैं, इनके बीच से अगर हमें यूनियन निकालना है, लगाना है, तो कैसे यूनियन लगाएंगे? पहले दो के बीच में मैंने निकाला ए यूनियन बी, उसके बाद तब यूनियन सी लिखा है। इसकी वैल्यू वही होगी जो अब यहाँ बी और सी के साथ ब्रैकेट लगा दीजिए, ए को बाहर कर दीजिए ब्रैकेट से। तो मीनिंग हमारी ये है कि ए बी और सी में थ्री सेट्स कोई लिखा हूँ और इनके बीच में मैंने यूनियन लिखा है। तो इस यूनियन को सॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट कैसे यूज करते हैं? या तो कोई स्टूडेंट ऐसे यूज कर सकता है, ए और बी पहले उनका यूनियन निकाला जाए, उसके बाद जो ये रिजल्ट ए यूनियन बी का आए तब हम यूनियन सी लिखें। और कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकता है, ए यूनियन बी और सी का पहले यूनियन निकाले, बी और सी जो सेट्स हैं पहले उनके बीच वो यूनियन निकाले, उसके बाद सेट ए के साथ उनका यूनियन निकाले, तो उसकी वैल्यू वही आएगी जो इसकी वैल्यू होगी। और इसी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। साहचर्य का नियम हिंदी में कहा जाता है, और जो जनरली थ्री एलिमेंटों के बीच में होता है। तो हमारे यहाँ जो एलिमेंट्स हैं जस्ट लाइक एज ए सेट, जैसे हम लोग नंबर थ्योरी में यूज2 हैं, जैसे एडिशंस का है 2 + 3 + 5, तो +2 3 ऐड करें या 3 5 ऐड करें, बात एक ही है। तो इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ में ऐसे लिख देते हैं 2 + उसके बाद 3 + 5, ये हो जाता है। और सॉल्व करें 2 + 3 5 है, 5 ऐड करें 10, और यहाँ 2 5 3 8, 2 ऐड करेंगे 2 में 8 तो भी 10 आएगा। तो दिस इज़ द एसोसिएटिव लॉ। अब मुझे यहाँ प्रूफ करना है कि ये जो है इसके इक्वल है। एक्चुअल में जो हम सेट का यूनियन लिखें, इंटरसेक्शंस लिखें, कुछ भी लिखते हैं तो सेट ही आएगा। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये यूनियन बी यूनियन सी मैं ऐसे लिखूं, ए बी का मैंने ग्रुप बनाया, उसके बाद सी बाहर किया, अब यहाँ बी और सी एक साथ लिया, ए बाहर किया, इस दोनों का मतलब एक ही है। तो नाउ वी हैव प्रूव्ड फर्स्ट। अच्छा, इसके प्रूफ में ही सारी टेक्निकलिटी छुपी हुई है और स्टूडेंट को काफ़ी ये चीज़ें टफ लगती हैं। तो उसके लिए हम अपनी एक आइडिया यहाँ डेवलप कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ को मिनिमाइज किया जाए ताकि प्रूफ करते वक्त वो प्रॉब्लम ना हो जो जनरली स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम रहती है। अब हम चलते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट प्रूफ फर्स्ट। पहला प्रूफ हम लोग करने आते हैं। प्रूफ ये करना है हमें कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, सेट ही तो है, ए भी एक सेट है, ए भी एक सेट है, और दो सेट इक्वल प्रूफ करने का हमारा सेट थ्योरी की दुनिया में ब्रह्मास्त्र क्या है? वो जो ब्रह्मास्त्र है वो यही है। बार बार इस चीज़ को हम बोल रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं। ए और बी कोई भी दो सेट है और मुझे इक्वल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या प्रूफ करते हैं? सबसे पहले ये प्रूफ करिए कि ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेंट करते हैं, उसके बाद ये प्रूफ करिए कि बी के सारे एलिमेंट ए में कंटेंट करते हैं। अब इस दोनों से ए इज इक्वल टू बी हो जाता है।
अच्छा, ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेंट करते हैं, इसके लिए भी हमने मेथड बताया था, तरीका बताया था कैसे प्रूफ करते हैं। ए का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप चॉइस कर लीजिए, लेट एक्स बिलोंग से। अब ये दिखाए कि एक्स जो है बी में भी मिलता है, और दिखाएंगे कैसे? बाय यूजिंग द डिफिनीशंस। जो डिफिनीशंस है उस डिफिनीशंस के सहारे हम बात दिखाएंगे कि एक्स जो है बी का भी एलिमेंट है। अच्छा, अगर नहीं मिलेगा एक्स ए का हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें और बहुत सारी डिफिनीशन सब चीज़ यूज करने के बाद हम लोग ये न प्रूफ कर सकें कि एक्स बिलोंग्स बी है, तो ये डज नॉट कंटेंट इन बी, ये बात मेरी हो जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस टू प्रूफ हियर। तो चलते हैं, फर्स्ट क्या प्रूफ करेंगे, थोड़ा मैं उसको यहाँ लिख लूँ। नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूफ करेंगे भाई, कि ए यूनियन बी यूनियन सी कंटेन्ड इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये बात हम लोग पहले प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे 3 सेट्स हैं, और 3 सेट्स का अगर मैं यूनियन लिखूंगा तब भी वो सेट ही मिलता है, तो इसको जस्ट लाइक ट्रीट एज ए वन सेट, एक सेट मेरा ये है। अभी मैं प्रूव करूंगा ये जो सेट है वो कंप्लीटली इसमें चला जाता है, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें आ जाते हैं। अब अच्छा, अब ये प्रूफ करने का तरीका मेरा क्या है, अब इसमें से मैं कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिकअप करूंगा, भी ये नहीं आर्बिट्रेरी एलिमेंट, अब वो दिखाऊंगा कि वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें भी मिलता है। तो लेट कर लें कि लेट एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी यूनियन सी। अब चलते हैं डिफिनीशंस पे आ जाए। ए यूनियन बी को जस्ट ट्रीट एज ए कोई एक सिंगल सेट ट्रीट कर लिया जाए, जो ब्रैकेट में लिखा गया है ट्रीट एज ए सिंगल सेट। तो अगर हम इसको एक सिंगल सेट ट्रीट कर लें, ए यूनियन बी को लेट ही कर लें, लेट कर लें कि ए यूनियन बी जो है मेरा वो डी है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स डी यूनियन सी एस। ये बात मेरी हो गई। अब बाई डिफिनीशन से एक्स बिलोंग्स डी यूनियन सी है, तो उसको क्या लिखा जाएगा, क्या व्हाट इज द डिफिनीशंस ऑफ द यूनियन। यूनियन की डिफिनीशन से कहती है एक्स डी में बिलोंग करेगा, आर एक्स बिलोंग सी, कम से कम एक में मिलेगा, या तो डी में होगा या सी में होगा। ऐसा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो दोनों में भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक में होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें भी नहीं होगा इसमें भी नहीं होगा। यूनियन का मतलब यही होता है कि अगर कोई एलिमेंट यूनियन में मिलता है तो एटलीस्ट उसके एक सेट में वो बिलोंग करेगा, दोनों में भी हो सकता है। अब एक्स बिलोंग्स डी और एक्स बिलोंग्स टी, दिस इम्प्लाइज, आगे आइए। अच्छा, डी हमने क्या कंसीडर किया है, ए यूनियन बी, इसकी मीनिंग हो गई कि एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी, राइट। आर ये वर्ड, अच्छा वर्ड का यहाँ इंपॉर्टेंस है, बात ध्यान देंगे लिसनर कि आर एंड में बातें सारी समाहित हो जाती हैं सेट थ्योरी की। तो जहाँ आर यूज करना वहाँ आर यूज करेंगे, जहाँ एंड यूज करना वहाँ एंड यूज करेंगे। तो बहरहाल एक्स बिलोंग्स डी, डी और सी के बीच जो वर्ड यूज किया गया है आर, तो यहाँ आर वो लिखना पड़ेगा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जैसे हम प्रूफ करेंगे ये आर एंड की जो महिमा है सेट थ्योरी में, आर आता है एंड आता है, तो आर यूनियन में आता है, और एंड कहाँ आता है, अगर डिफिनीशंस ऑपरेशंस ध्यान में है तो एंड जो होता है हमारा इंटरसेक्शन में आता है। यस, तो एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी ये हो गया, आर एक्स बिलोंग्स सी। अब एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी, इसकी मीनिंग ये हो गई अगेन यूजिंग द डिफिनीशन एक्स बिलोंग्स ए आर एक्स बिलोंग्स बी, तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स ए आर एक्स बिलोंग्स बी। ब्रैकेट हमने यूज किया, ब्रैकेट की बात है, उसके बाद अगेन आर वर्ड यूज, आर हमने यूज किया, एक्स बिलोंग्स सी, ये बात मैंने लिख दी। अब इसके बाद देखा ये जाता है, ठीक है, यहाँ के बाद तुमने डिफिनीशन से तोड़ ली, और एक स्टूडेंट भी बड़े इजीली इसको तोड़ के लिख सकते हैं, बस डिफिनीशन जिसको पता है खटखट खटखट चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद देखने में आते हैं कि स्टूडेंट आगे इसके बाद उनको कैसे लिखना है वो फंस जाते हैं। तो वो न फंसे, उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट हो कि हम कैसे प्रूव करेंगे। भाई मंजिल दिखाई दे रही है, रास्ता हमें खुद बनाने हैं। अच्छा, तो रास्ता भी ईजी होना चाहिए। अब ऐसा रास्ता ना हो कि खुद ही उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कुआं हो जाए, खाई हो जाए, 10 चीज़ें हो जाए, ताकि फिर रास्ता भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ले। तो उसके लिए हम एक यहाँ अपनी एक आइडिया बना रहे हैं, और उस चीज़ को अगर स्टूडेंट ध्यान से अगर देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उनको भी सेट थ्योरी की दुनिया में सेट के जो बड़े ब्रह्मास्त्र टाइप के रिजल्ट हैं प्रूफ करने में आसानी होगी। अब हम क्या करते हैं, मुझे दिखाना क्या है उस पर आ जाते हैं। जब भी ये प्रूफ करें थोड़ा ये रफ वर्क कर लें स्टूडेंट, ताकि उनको मंजिल दिखाई दे। यस, हमें दिखाना है कि ये सेट इसमें कंटेंट करता है।
और हमने एक्स इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिखा और लिखने के बाद इसकी पूरी डिफिनीशंस की मैंने एनालिसिस की, तो फाइनली हमको जो है ये रिजल्ट मिल गया यहाँ। अब मुझे दिखाना है कि ये एक्स इसमें मिल जाना चाहिए। एक्स हमने ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एक्स इसमें है तो ये बात मेरी प्रूफ हो जाती है। सेट थ्योरी में प्रूव करने का तो मेरा ही प्रोसेस है। तो ये चलते हैं। अब क्या करते हैं कि हम रफ वर्क में ये लिख लेते हैं कि अगर इफ एक्स इसमें आ जाता है तो फिर क्या क्या यहाँ रिजल्ट मिलेंगे, कैसे कैसे इसके गुल खिलेंगे, थोड़ा उसको देख लिया जाए। लेट हमने कर लिया ना, इफ़ अगर एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी यूनियन सी में है तो अगेन इसको ट्रीट एज ए सिंगल सेट, जस्ट लाइक है जैसे हमने यहाँ बातें आगे बढ़ी हैं वैसे यहाँ अपनी बात को आगे बढ़ाइए। क्या लिखेंगे भाई, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स ए, यहाँ यूनियन है तो दिस इज द आर, कि एक्स बिलोंग्स और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रहने दीजिए। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स ए, वर्ड यहाँ आर यूज है, आर, अब ब्रैकेट है तो इसको ऐसे मैं लिखूंगा एक्स बिलोंग्स बी आर एक्स बिलोंग्स सी। ये बात मेरी हो गई। यानी अगर एक्स कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है तो चीड़ फाड़ करने के बाद, पोस्टमार्टम करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट यहाँ आएगा, दिस रिजल्ट। अब फाइनली हमें ये रिजल्ट लाना होगा। ये मेरी मंजिल है और ये रास्ते हैं, तो देखा जाए कि हमें ये जो मिला है क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ। अब यही आइडिया है, यही ट्रिक है। अगर ये ट्रिक दिमाग में चढ़ गया तो डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट बड़ा उसको इजी वे में टैकल कर सकता है। अगर ये बात दिमाग में नहीं चढ़ी तो देयर इज ए प्रॉब्लम, वो बात प्रॉब्लम में होगी। तो प्रैक्टिस कर देंगे, कुछ और भी हम बहुत सारे इसमें भी सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी, तो स्टूडेंट वो यूज2 हो जाएगा, फिर उसको चुटकी बजाते ही वो ऐसे सारे प्रॉब्लमों को जस्ट लाइक एज ए गेम की तरह प्रूफ कर देगा। तो देखते हैं, यह एक्स बिलोंग से आर, अब आर जो है ब्रैकेट के अंदर चला गया है, तो देखते हैं क्या मैं ऐसा है लिख सकता हूँ क्या, देखा जाए। इससे मैं ये निकाल सकता हूँ क्या, बात यही है बस, एक्स बिलोंग से है, ठीक है, एक्स बिलोंग से हो गया, राइट। अब इसके बाद वर्ड आया है आर एक्स बिलोंग्स बी, अगेन यहाँ है आर एक्स बिलोंग्स सी, तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ, आर की बात है तो मैं लिख ही सकता हूँ, एक्स बिलोंग से हो गया, आर मैं कर दूं। अब ब्रैकेट जो मैं यहाँ यूज किया था, सिंस आर है तो ब्रैकेट मैं ये यूज कर सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स बी आर एक्स बिलोंग्स सी। ये बात बिल्कुल लिखी जा सकती है कि एक्स बिलोंग से है आर एक्स बिलोंग्स बी, तो एक्स बिलोंग से एक मैंने बाहर खींच लिया। अब आर वर्ड है तो आर यही यूज किया, अब एंड नहीं लिखेंगे, जो आर है एंड है उसका इंपॉर्टेंस है इन द सेट थ्योरी। अभी जो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट को सारी चीज़ें जो होंगी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो देखा जाए यहाँ एक्स बिलोंग से मैंने यहाँ ले लिया, अब आर, दिस इज द वर्ड आर यूज। उसके बाद जो बी और सी का जो बिलोंग है वो भी वर्ड आर के साथ है, तो हमने आर ही लिखा है, बस यहाँ ब्रैकेट लिख दिया है, बाकी यही चीज़ तो हमने लिखी है। भाई इसकी मीनिंग क्या है, एक्स आर में है, आर एक्स बी में है, ये ब्रैकेट यूज किया, आर एक्स सी में, तो वही बात यहाँ भी तो है, एक्स ए में है आर, एक्स बी में है आर एक्स सी में। मैंने एंड नहीं यूज किया क्योंकि सेट थ्योरी की दुनिया में आर और एंड प्ले मेजर रोल्स, इसी में तो सारी सेट थ्योरी की गेम है। तो लिसनर इस बात को बड़े सीरियसली समझेंगे और ध्यान भी देंगे आर और एंड को कैसे यूज करना है। और जैसे जैसे मेरी सेट थ्योरी आगे बढ़ेगी आर एंड यूज वो यूज2 हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं ये लिख सकता हूँ फिर इसी को उलट दीजिए डेफिनेटली। अब क्या करना है, मिल गया, अब इसी को उलट दीजिए। दिस इम्प्लाइज मैं ये लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स ए आर। अच्छा, ये तो यूनियन की डिफिनीशन ही है कि एक्स बिलोंग्स बी हो आर एक्स बिलोंग्स सी हो, तो पूरी दुनिया है जानेगी कि एक्स बिलोंग्स फिर बी यूनियन सी मैं लिख सकता हूँ। जहाँ दो सेटों के बीच में आर वर्ड यूज आया नहीं कि वो जो है यूनियन की डिफिनीशन हो जाती है। अगेन अब जो मेरी बात है, या इसको मैं ऐसे लिखूँ, ये बात, दिस आर एक्स बिलोंग से इस सेट में है, आर अब यहाँ वर्ड यूज किया गया, आर दिस वर्ड एक्स बिलोंग्स इस सेट में है, तो फिर यूनियन की महिमा क्या है भाई, यूनियन क्या कहेगा, तो फिर यूनियन ये कहेगा कि दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स ए। अच्छा, आर हटाने के लिए फिर यूनियन वर्ड यूज कर लेते हैं, बाकी ये बी यूनियन सी, ये बात मेरी हो गई। तो हमने ये कंसीडर किया कि एक्स ए यूनियन बी यूनियन सी का कोई एलिमेंट है, तो हमने ये प्रूव किया कि एक्स जो है बिलोंग करेगा ए में यूनियन बी यूनियन सी में। तो हम ये कह सकते हैं 10, अब इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दूँ 10, वी नो सो दैट हटा दें 10
अब वी हैव दिस एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी यूनियन सी, कोई रैंडम एलिमेंट लिखा और दिखाया कि ये एलिमेंट हमारा इसमें मिलता है दिस। इसकी मीनिंग ये हो गई कि इसके सारे एलिमेंट मेरे इसमें कंटेंट करते हैं। अब उल्टा भी बात प्रूफ करनी है। अब उल्टा क्या प्रूफ करना है? अब लिसनर को तो बात, जो लोग वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अब मुझे प्रूफ क्या करना है। व्हाट, अब मुझे ये यहाँ प्रूफ करना है कि लेट कर लें एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी यूनियन सी। एक्स जो है इसका कोई एलिमेंट है। अब मैं ये दिखाऊंगा कि यही एलिमेंट इसमें मिलता है, तो प्रोसेस वही है। इसको अब बाई डिफिनीशन खोल दीजिए। दिस इम्प्लाइज, अच्छा यूनियन वर्ड यूज है यहाँ ब्रैकेट के पहले। एक मेरा कोई सेट है और बी यूनियन सेट का कोई सेट, एक सिंगल सेट यूज कर लीजिए। तो फिर क्या लिखेंगे? बाई डिफिनीशन और बाई कंसेप्ट ऑफ द यूनियन, एक्स बिलोंग्स ए आर एक्स बिलोंग्स बी यूनियन सी। हो गई मेरी बातें। फिर इसको ब्रेक करिए। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स ए आर। अब आइए ब्रैकेट में, एक्स बिलोंग्स बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी की डिफिनीशन क्या होगी कि एक्स बी में होगा, आर एक्स मेरा सी में होगा। अब अगेन वही टेक्निक यूज करेंगे जो इसके पहले मैंने यूज किया था। अब इसको और इसको इसके साथ एक ब्रैकेट कर दिया जाए, वर्ड तो आ ही रहेगा। दिस इम्प्लाइज, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स ए, यहाँ ए कर दें, आर एक्स बिलोंग्स बी कर दें, ये ब्रैकेट बना लें। अब आर एक्स बिलोंग्स सी, डेफिनेटली मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, वैसे लिखने का हमारा पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बात भी स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी। क्योंकि एक्स बिलोंग्स में यहाँ ए यूनियन बी लिख सकता हूँ, ये हो गया। आर एक्स बिलोंग्स सी ही है। अब जब दो सेटों के बीच में आर वर्ड यूज हो गया तो यही तो डिफिनीशन यूनियन किया जाती है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी यूनियन सी। हमने क्या किया भाई कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो ऐसे लिखा हुआ है, इस सेट में एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और दिखाया कि यही आर्बिट्रेरी एलिमेंट इस सेट में भी मिलता है। तो क्या ये चीज़ें प्रूव करती हैं कि इसके जो सारे एलिमेंट होंगे, ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेंट इन दिस सेट। तो 10 यूज कर लिया जाए, 10 वी हैव व्हाट, क्या मिला भाई कि ए यूनियन बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट कंटेंट करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैं इसका नामकरण संस्कार डबल स्टार करूँगा। अब ये जो मिला है वो स्टार मिला हुआ है, तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार दिस रिजल्ट कि ए यूनियन बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट इसमें कंटेंट करते हैं, और ये रिजल्ट जो कहता है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेंट करते हैं। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी हैव व्हाट, फर्स्ट रिजल्ट इज प्रूव्ड हियर। हो गई बातें। फ्रॉम स्टार लिख दें, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी हैव व्हाट, रिजल्ट फर्स्ट ए यूनियन बी, ऐसे लिखा है यूनियन सी इज इक्वल टू, अब ए को बाहर खींच लें, अब ब्रैकेट बी और सी के साथ लगा दिया जाए। हेंस दिस इज द प्रूव्ड हियर। इजी वे में हमने अपनी बातों को प्रूव किया है। अब यहाँ चाहे तो सेकेंड रिजल्ट भी सिमिलर हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो थोड़ा इसको भी प्रूव कर दें ताकि एक आइडिया बन जाएगी हाउ कैन यू प्रूव दैट हियर। थोड़ी बात अपनी यहाँ अब यहाँ आ जाए। इंटरसेक्शंस भी जो होता है हमारा एसोसिएटिव होता है। यूनियन तो एसोसिएटिव हो गया, तीन सेटों के बीच में यूनियन कैसे एसोसिएटिव ला कैसे प्रूफ होता है, हम लोगों ने इस चीज़ को देखा। अब देखते हैं कि इंटरसेक्शन कैसे प्रूफ होता है, कि इंटरसेक्शंस भी एसोसिएटिव ला का पालन करते हैं। तो फर्स्ट नाउ प्रूफ दैट हियर, प्रूफ ये करना है कि ये सेट इसके इक्वल है। तो अब डायरेक्ट बात अपनी लिखेंगे, क्या पहले प्रूफ करेंगे भाई, नाउ वी हैव टू शो दैट, सबको पता है क्या प्रूफ होना चाहिए, पहले ये प्रूफ होना चाहिए कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें कंटेंट करते हैं। मीनिंग कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंटेंट इन ए इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। ये मेरा एसोसिएटिव ला है। मतलब क्या है, प्रूफ करने का मेथड क्या है, इसमें से कोई रैंडम एलिमेंट एक पिकअप कर लें और दिखाएं कि वो एलिमेंट मेरा इसमें मिलता है, बस सीधी सी बात है। प्रोसेस वही है, सारे प्रोसेस।
अगर कोई वीडियो लेक्चर शुरू से देखता चला आ रहा है तो फिर तो उसके लिए जो टारगेट है उसके लिए वो रास्ता भी बना लेगा। तो चलते हैं, देख लें भाई। लेट x बिलोंग्स a इंटरसेक्शन b, ये इंटरसेक्शन c, दिस इम्प्लाइज। अब इसको अगेन जब भी दो सेट पे ऑपरेशंस क्रिएट हो तो वो स्टूडेंट, जो बिगनर स्टूडेंट हैं, जो सेट थ्योरी सीख रहे हैं, वो हमेशा a इंटरसेक्शन b को कोई दूसरा सेट d ले लें। और जैसे हम यहाँ ले लें थोड़ा वो इजी हो जाता है, ऑलरेडी हमने अभी जस्ट पीछे प्रूव करते हुए लिया था। तो a इंटरसेक्शन b जस्ट ट्रीटिंग एज ए वन सेट, इंटरसेक्शन सी मतलब एक सेट ए है और एक सेट ए है और इनके बीच इंटरसेक्शंस लगा है। तो फिर इंटरसेक्शंस की डिफिनीशंस क्या है, लिख दें यहाँ। ये इंटरसेक्शंस बी का मतलब होता है कि हम उन एलिमेंटों को कलेक्ट करते हैं, कौन एलिमेंट, जो ए में है एंड, यहाँ आर नहीं है एंड है, कि मतलब दोनों में होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो चलिए बाय डिफिनीशन तोड़िए, इसकी मीनिंग क्या होगी कि एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ एंड वर्ड आएगा एक्स बिलोंग्स सी, दिस, ये बात हो गई मेरी। अच्छा, अब इसको कैसे हम तोड़ेंगे, दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी, ये ब्रैकेट रहने दीजिए जहाँ ब्रैकेट है। अब एंड जो वर्ड है एंड यहाँ आया है, एंड एक्स बिलोंग्स सी। अच्छा, मुझे दिखाना क्या है, थोड़ा उसको लिख लें तो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। दिखाना मुझे होगा कि एक्स इसमें बिलोंग करेगा, मतलब हमारी जो लास्ट जो टारगेट है, व्हाट इज अ टारगेट, टारगेट है मुझे ये दिखाना है कि एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जो टारगेट है उसी का स्टूडेंट पोस्टमार्टम कर दें तो उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रास्ते कैसे बनेंगे। चलते हैं पोस्टमार्टम कर दें, ये ट्रिक है प्रूफ करने की, दिस इज ए ट्रिक, कि जो प्रूफ करना हो उस प्रूफ का ही पहले पोस्टमार्टम आप कर दीजिए, उसके बाद देख लीजिए। अब जो चीज़ें जैसे मिलती हैं करके लिख दीजिए कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी क्या मीनिंग है भाई, एक्स बिलोंग से होगा एंड इंटरसेक्शन है तो फिर एंड लिखना पड़ेगा, एक्स बिलोंग्स बी इंटरसेक्शन सी, इसको भी ब्रेक करिए, एक्स बिलोंग से एंड एक्स बिलोंग से यहाँ क्या आएगा भाई बी, अब यहाँ एंड वर्ड होगा एक्स बिलोंग्स टू सी। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द इंटरसेक्शन हियर। मीनिंग ये है कि अगर इसको मैं ये अगर लिख दूँ तो फिर मेरी बात हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, देखते हैं। एक्स बिलोंग से है, उसके बाद एंड वर्ड है एक्स बिलोंग्स बी एंड एक्स बिलोंग सी। मीनिंग है कि एक्स जो है तीनों में है, तो क्या है क्या ऐसा, बिल्कुल है, एक्स बिलोंग से है एंड एक्स बिलोंग्स बी एंड एक्स बिलोंग सी है। अंतर किसका, बस ब्रैकेट का तो अंतर है। एंड आर लिख रहे हैं तो ब्रैकेट इधर का उधर हो तो क्या प्रॉब्लम है, बात तो चीज़ वही है। हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ी बदला है, जो आत्मा है वही है, बस हमने ब्रैकेट इधर का उधर लिखा है। भाई यहाँ एंड यूज किया गया है कि एक्स ए में है एंड एक्स बी में है एंड एक्स सी में है, तो पहले मैं एक्स बी में लिखूँ एक्स सी में लिखूँ, देयर इज डजंट मैटर, एक्स कहाँ है वो बात रहनी चाहिए हर स्टेप में। तो एक्स जो है तीनों में है। अब मैं पहले ये लिखूँ कि बी लिखूँ कि सी लिखूँ, उससे थ्योरी में कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। तो देखा जाए यहाँ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग से, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, एंड सब जगह एंड आया है तो एंड मैं यूज कर सकता हूँ। अच्छा, ब्रैकेट मैं ऐसे बना लूँ कि एक्स बिलोंग्स बी एंड एक्स बिलोंग्स सी, बिल्कुल मैं इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो फिर ये तो यही आया है ना, फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ एक्स बिलोंग से। अच्छा, अब एंड सेट थ्योरी की दुनिया में अगर एंड यूज किया गया है तो लिसनर ध्यान दें, हमेशा वहाँ इंटरसेक्शन हम लोग यूज करते हैं। जब भी कहीं बात एंड आएगी तो इंटरसेक्शन यूज करेंगे, आर आएगा तो यूनियन यूज करेंगे। इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे भाई, एक्स बिलोंग्स, अगेन बी और सी दो सेटों के बीच में एंड है तो बी इंटरसेक्शन सी। तो एक्स बिलोंग्स ए, अच्छा एंड है तभी रहने दें, है थोड़ा बाद में उसका यूज कर लेंगे, करना ही है, हो गया ये एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स ये बी इंटरसेक्शन सी, ये बात मेरी है। तो अगेन एंड यूज हुआ है, ए सेट ए के है और एक सेट ए है, और इन दो सेटों के बीच में जो इंग्लिश का वर्ड है वो एंड है। तो जब एंड हटेगा तो फिर क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हो गई मेरी बातें कि हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पहले ब्रैकेट इसमें लिया, इसका कोई रैंडम एलिमेंट चॉइस किया, अब वो देखा कि एक्स बिलोंग्स इसमें मिलता है, तो मीनिंग क्या हो गई 10। क्या कंक्लूजन हुआ इससे और इससे, क्या कंक्लूजन हुआ भाई, वही जो बात कहते चले आ रहे हैं कि ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस, ये बात मेरी हो गई। अब मैं इसका नामकरण संस्कार स्टार कर दूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या प्रूफ करना होगा, व्हाट,
अब ये मैं प्रूव कर दूं कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं, मीनिंग अब ये बात हम प्रूव करें कि नाउ वी हैव टू शो दैट व्हाट कि इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए, मीनिंग कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी कंटेंड इन ए इंटरसेक्शन बी इस ब्रैकेट में, अब ये बाहर कर दें इंटरसेक्शन सी ये। और कैसे प्रूव करना है? बाय सिमिलर प्रोसेस। अभी हमने जो एक आइडिया डेवलप की है, जस्ट उस आइडिया को लेके आप प्रूव करें तो उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। बट मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। बहुत लंबी कोई यहाँ बात नहीं करनी है, लिख दें यहाँ सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस। इसका नामकरण संस्कार डबल स्टार कर दें तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार व्हाट रिजल्ट सेकंड मिल जाएगा। फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार व्हाट वी हैव, क्या मिलेगा भाई? दिस सेकेंड रिजल्ट यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब एक ब्रैकेट के बाहर कर लिया जाए, अब यही होता है मेरा एसोसिएटिव लॉ। पूरी दुनिया से कुछ एसोसिएटिव लॉ कहती है तो हम लोग भी कहेंगे, तो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ हियर। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। हमने इसका प्रूफ नहीं किया है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, बस जो लोग वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं, सेट थ्योरी को कायदे समझने के लिए खुद उसको प्रयास करें। अगर वो नहीं कर पाते हैं, हैव एनी प्रॉब्लम, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, डेफिनेटली उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उस चीज़ को दूर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है लिसनर्स दिस टॉपिक इज़ क्लियर हियर। तो लिसनर थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।